डॉक्टर कहते कि देखो मैं कितनी छोटे छोटे बुलबुलों से मैं कितनी बड़ी हूं, लेकिन मौसी तेरा बड़पन कुछ नहीं है, तू मिट जा और अपने को पानी जान। तो सारी लहरें, सारे बुलबुले और सारे जलचर तुझी में है, तू सभी का आधार है। ऐसे ही अपना अहम भूल जा और रब में डूब जा, तो सारी सृष्टि में तू ही तो व्याप रहा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। ऐसे महात्मा का दर्शन भी बड़े भाग्य जगा देता है। न जाने कितने कितने शरीरों में, कितने कितने गर्भों में भटकते भटकते मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर की न जाने कितने जन्म की कोई पुण्याई और साधनाएं, तभी ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को और ब्रह्म अभ्यास करने का कुछ अवसर मिलता है। और ये अवसर गुरु पूर्णिमा के पर्व के निमित्त मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। इतनी ऊंची साधना की बात। वासुदेव सर्वमिति। बुराई से बचने के लिए ईश्वर को कातर भाव से प्रार्थना करो, और अच्छाई है तो तेरा सद्गुण है। इनमें अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये तीन चीजें मिला दी तो आपकी प्रार्थना में 4 चांद लग जाएंगे। आप सेवा करते हैं और सेवा के बहाने आप सेक्स का सुख चाहते हैं या संबंध जोड़ते हैं, तो आप नरक में जा रहे हैं। बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की चाल। आप सेवा के बहाने हिंसा कर रहे हैं तो आप नरक में जा रहे हैं। सेवा के बहाने आप असत्य व्यवहार करते। आश्रम का फलाना आदमी फलाने का स्वागत करता है, सादा फूलहार दिया, और मैं स्वागत करता हूं गुलाबों का फूलहार पहना है, तो ये मेरी सेवा नहीं है, बेईमानी है। तो सेवा में जितनी सच्चाई होगी उतनी सेवा, और जितनी बेईमानी और दिखावा होगा उतना नरक। तो मैं मेरे सभी सेवकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोई ना देखे, कोई परवाह नहीं, वो देख रहा है। ऐसा समझ के अपना भाग्य बनाते जाओ। हिंसा, अब्रह्मचर्य और असत्य, ये तीन जो है सेवा के सद्गुण को निगल जाने वाले हैं, और ये तीन दोष जिसमें है उसको वो तबाह करने वाले। हिंसा, असत्य और काम विकार। भगवान को प्रार्थना करो, प्रभु अहिंसक भाव वृद्धि, अपनी वाणी से किसी को ठेस न पहुंचाए, अपने शरीर से किसी की हत्या न करें, अपने विचारों से किसी का हक न छीने। हमें अहिंसा का सद्गुण तू ही दे सकता है। तू सत्य स्वरूप है, सत्य का सद्गुण तू दे सकता है। तू संयम की मूर्ति है, संयम का दान तू कर सकता है। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। पहले की गलतियां माफ करने में वो देर नहीं करता, और आपको महान बनाने के लिए तो वो ललक रहा है, तभी तो तुम इधर पहुंच पाए। नहीं तो पापी आदमी सत्संग से पीठ मोड़ लेगा। पापी की पहचान है, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। जरा सा 19-20 हुआ तो चल देगा, भाई अब हमने सुन लिया, बस हो गया। लेकिन भगवान की कृपा है, सत्संग सुनने के लिए जो कुछ कष्ट सहते वो तपस्या हो जाती। सेवा करने में जितना मान अपमान सहते हैं उतनी तपस्या हो जाती। ऐसी सी वर्दी बनाकर मान चाहने के लिए काय को वर्दी बनाए? ठगी क्यों करें? हम जैसे हैं कबूल है। व्यवहार के लिए थोड़ा बहुत कोई वर्दी की जरूरत पड़ती तो ठीक है, लेकिन हमारे व्यवहार में ठगी नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में असत्य न हो, हिंसा न हो, कामुकता की गंध न हो, तो हम और भगवान ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। भगवान की ताकत नहीं दूर रह जाए। जैसे बच्चा ईमानदारी से मां के लिए रोता है अथवा मां के लिए कुछ करता है, तड़पता है, तो मां की ताकत नहीं कि बच्चे के आवाज पर आ न जाए। अगर बच्चा झूठ मूठ में रोता है तो मां कहती है कि हरामी है, ऐसे ही करता रहता है। लेकिन सचमुच मां के सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए, तो मां हजार काम छोड़कर बच्चे के पास आएगी, उसको आना चाहिए। अगर वो मां नहीं आती है, बच्चा ईमानदारी से तड़पता है और मां नहीं आती, तो मां को मर जाना चाहिए।
ऐसे ही भगवान के लिए जो सेवा करता है और थोड़ा तड़फे तो भगवान प्रकट न हो और भगवान ना आए तो भगवान को मर जाना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का वचन। कैसा बोलने की ताकत है महापुरुषों में। अगर हम सचमुच में भगवान के लिए तड़पते हैं और भगवान के लिए ही सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में भगवती गुण और भगवत गुण आएंगे और फिर भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। अगर भगवती गुण और भगवान नहीं आते तो या तो हमारी सेवा में बेईमानी है जयराम जी की, या तो फिर वो भगवान मर गया है। अगर भगवान मर गया है तो सृष्टि में नियमबद्धता कैसे आ रही और हमारे हृदय में धड़कने कौन चला रहा है। अगर भगवान मर गया ऐसी बेवकूफी से गांठ मान ले तो हमारी आंखों के द्वारा कौन देखने की सत्ता देता है। और हम बुरा कर्म करें कोई नहीं देखे फिर भी अंदर में नालत कौन देता है। और अच्छा कर्म करें और फिर भी हमको कोई फटकार दे फिर भी हम कह दे कि तेरी मर्जी, हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर। तो अंदर में बल और शाबाशी कौन देता है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहेब सुनत है। इसलिए आप भगवान को प्रार्थना करो कि जो जो अपने में कमी है सब कमियां एक साथ नहीं तो भगवान को कहो तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम करुणा स्वरूप हो, तुम सत्य स्वरूप हो। अथवा जो तुम्हें और भी शब्द, जरूरी नहीं कि जो मैं बताता हूं वही शब्द आप दोहराए, नहीं, कोई जरूर नहीं, कोई आग्रह नहीं। और मेरे में ये दोष है, मैं तुम्हारा हूं, मेरे में ये दोष है, उस एक दोष के लिए आज का दिन इस दोष से बचाइए। आज से एक हफ्ते तक इस दोष के लिए बचाइए। आज से एक महीने तक मुझे इस काम विकार से बचाइए। ओम राम राम राम। बचाओगे ना, बचाओगे ना। और समझो फिर कामिनी आ गई, ललना आ गई और काम विकार पुरानी आदत है। देव बचाने वाले ओ तुरंत उस कामिनी का मन बदलने में वो समर्थ है और हमारा मन बदलने में समर्थ है बाबा। गांधी जी यूरोप में पढ़ते थे और एक मुसलमान क्लास फॉलो था लड़का। वो गांधी जी को शेख मेहताब उनका दोस्त था। वो वैश्यों के पास जाने में संकोच नहीं करता था और ऐसा मजा आता है फलाना, जैसा भी कुछ कामी आदमी बकता है ऐसा गांधी जी को उसने तैयार कर दिया और गांधी जी वैश्यागृह तक पहुंच गए। मैं तो गांधी जी से बड़ा प्रभावित हूं। अपनी ऐसी कमी लिखने की ताकत है, कितना सत्य प्रिय व्यक्ति। मैं वैश्या के द्वार तक पहुंच गया, वैश्या के सामने खड़ा हो गया और मुझे याद आया कि मैंने मां को वचन दिया कि शराब कबाब और सुंदरी से मैं बचूंगा। राम के आगे राम राम, मन में मैंने पुकारा, राम मैंने वचन दिया तेरे आगे